युद्ध के मुहाने पर खड़ा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डुरंड लाइन को लेकर जो विवाद है वो अभी भी जारी है। सीमा पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही, उन्हें भर्ती किए जा रहे हैं। पाकिस्तान कई सारी चीजों से जूझ रहा है। जंग की कगार पर हैं दो मुस्लिम देश। युद्ध के मुहाने पर खड़ा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। रात भर तोपें गरजती रहीं, गोलियां चलती रहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर। तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के नाक में दम कर रखा है, उनकी नींद उड़ा रखी है। ताजा विवाद कंधार में बाड़ लगाने को लेकर था। पाकिस्तानी सेना वहां सीमा पर बाड़ लगा रही थी, जिसका अफगानी सेना ने विरोध किया और इसके बाद संघर्ष शुरू हो गया। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। दोनों देशों के बीच संघर्ष चरम पर है। अफगानिस्तान अभी भी पाकिस्तान ने जो कुछ महीने पहले एयर स्ट्राइक किया था उसे भूला नहीं है, उसका बदला ले रहा है। और डुरंड लाइन को लेकर जो विवाद है वो अभी भी जारी है। अब सवाल ये है कि अगर युद्ध छिड़ता है दोनों देशों के बीच, चलिए युद्ध की बात छोड़िए, अगर यही संघर्ष जारी रहता है तो आसपास के देशों पर क्या असर पड़ेगा? जो दक्षिण एशिया है उसमें क्या असर पड़ेगा? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो संघर्ष है, युद्ध होगा, यह महज सिक्योरिटी इशू नहीं होगा। यह पूरे साउथ एशिया के लिए आर्थिक, राजनीतिक और मानवीय संकट बन सकता है। उसके बाद जिस तरह से चमन और तोड़खम बॉर्डर पोस्ट को बंद कर दिया गया है। आपको मैं बताऊं कि अफगानिस्तान में जो आयात होता है, जो एक्सपोर्ट होता है, उसका 60% यानी 60% पाकिस्तान से जाता है। अब वो पोस्ट बंद होने से, गेट पोस्ट बंद होने से हजारों ट्रक्स खड़े हैं, हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए, हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए, खाद्य पदार्थों की भारी किल्लत हो गई। और इसका असर अगर यही हाल रहा तो पड़ोसी देशों पर पड़ेगा, आसपास के देशों पर पड़ेगा। आतंकवाद चरम पर होगा। अफगानिस्तान में आतंकवाद चरम पे है, इसका आरोप पाकिस्तान लगाता रहा है। अब इस तरह से बॉर्डर बंद होने से आतंकी संगठनों को आप समझे कि एक बहुत अच्छा मौका मिल गया है। नए नए आतंकी कैंप खुल गए हैं, ट्रेनिंग सेंटर खुल गए हैं, भर्ती सेंटर खुल गए हैं और सीमा पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही, उन्हें भर्ती किए जा रहे हैं, जो आने वाले दिनों में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाकी देशों के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकता है। इतना ही नहीं, इस लड़ाई में ड्रोन की भी एंट्री हो गई है, जो ड्रोन वारफेयर होता है। और ड्रोन की इस एंट्री में दोनों ही देशों में भयानक तबाही हो रही है। सैनिक मारे जा रहे हैं, आम लोग भी मारे जा रहे हैं। और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत और चीन के लिए भी यह बेहद मुश्किल होता जा रहा है। आपको बता दें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का यह संघर्ष कोई नया नहीं है। जब से अफगानिस्तान बना, पाकिस्तान बना, यह संघर्ष तब से जारी है। कभी कभी यह भीषण रूप ले लेता है, जैसे 2016 में काफी ज्यादा संघर्ष हुए थे, काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। पिछले साल अक्टूबर में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 25 सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया था और करीब 60 के लगभग पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। काफी संख्या में घायल भी हुए थे। तो संघर्ष का इतिहास पुराना है और यह संघर्ष लगातार चल रहा है। सही मायने में कहें तो यह संघर्ष धीरे धीरे एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। और इन सब के बीच जो एक नाम सबसे ज्यादा आ रहा है वो आ रहा है टीटीपी यानी तहरीके तालिबान। इसका नाम सबसे ज्यादा आ रहा है।
पाकिस्तान इसे ही इन तमाम चीज़ों के लिए जिम्मेदार मानता है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी एक बड़ा आतंकी संगठन है जो अफगानिस्तान की ज़मीन पर पल रहा है, अफगानिस्तान की ज़मीन पर फल फूल रहा है और अफगानिस्तान सरकार इससे काफ़ी मदद कर रही है, पाकिस्तान के खिलाफ इस संगठन का इस्तेमाल भी कर रही है। सही बात यह है कि 2021 में तालिबान का सत्ता में आने के बाद टीटीपी की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। टीटीपी के हमले पाकिस्तान पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए और साथ ही टीटीपी का विस्तार भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। सिर्फ 2024 में 600 यानी 600 से ज़्यादा हमले पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी ने किए। 2025 में यह आंकड़ा 750 का था। आप अंदाज़ा लगाइए, 750 हमले पाकिस्तानी फौज पर, 750 हमले एक साल में, यानी हर रोज 2 से 3 हमले। अब कितनी स्थिति गंभीर है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और टीटीपी का मकसद भी साफ है, वो पाकिस्तान सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है। टीटीपी 2000 के दशक से ही काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक करीब 4000 से 5000 आतंकी इसमें शामिल है। संघर्ष की सबसे बड़ी वजह इन दोनों देशों के बीच, जो मैंने कहा कि डुरंड लाइन है। कल जो संघर्ष हुआ था वो भी डुरंड लाइन पर बार लगाने को लेकर हुआ था। पाकिस्तानी सेना बार लगा रही थी। दरअसल ब्रिटिश के समय से ये रेखा बनाई गई थी जो दोनों देशों को विभाजित करती है, लेकिन अफगानिस्तान इस रेखा को मानने को तैयार नहीं है। वो नहीं मानता कि ये बाउंड्री है उसकी। लिहाजा जब भी पाकिस्तान यहाँ कुछ भी करता है, यहाँ झड़प होती है, गोलियां चलती है और सैनिकों पर हमला किया जाता है। एक चौंकाने वाला आंकड़ा है कि सिर्फ 80,000 सैनिकों को लेकर अफगानिस्तान पाकिस्तान जैसे बड़े देश से कैसे भिड़ गया। ऐसा क्या है अफगानिस्तान में? अगर आप दोनों देशों की मिलिट्री क्षमता को देखें, पाकिस्तान दुनिया में मिलिट्री स्ट्रेंथ के मामले में, सैन्य क्षमता के मामले में 12वें नंबर पर आता है, जबकि अफगानिस्तान तो कहीं टिकता ही नहीं। अफगानिस्तान का नंबर 118वां है। काफी ज्यादा कम। पाकिस्तान के पास 6,70,000 एक्टिव सैनिक हैं। इसके अलावा 2,627 टैंक हैं, 328 फाइटर जेट्स हैं, लड़ाकू विमान हैं। पाक नेवी जो है काफ़ी मजबूत है, अरब सागर तक में तैनात है। और सबसे अहम कि चीन और तुर्की पाकिस्तान के साथ है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास मिसाइलों की अच्छी खासी खेप है, मिसाइल का भंडार है, परमाणु भंडार भी है, परमाणु बम भी है। इतनी बड़ी सैन्य क्षमता वाला देश, इतने हथियारों वाला देश, आधुनिक हथियारों वाला देश, सिर्फ 80,000 सैनिकों से लैस अफगानिस्तान से कैसे डर सकता है? और इन 80,000 अफगानी सैनिकों में ऐसा क्या है जिसने पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है? तो एक शब्द में जवाब है गुरिल्ला वारफेयर। अफगानी सैनिक जो है वो गुरिल्ला वारफेयर के माहिर हैं और यही पाकिस्तान मात खा जाता है। अफगान की अगर तुलना करें, जैसा मैंने कहा 118वें नंबर पे है, तुलना की ही नहीं जा सकती। ना कोई मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, ना ही कोई नेवी है, कुछ पुराने टैंक हैं और 80,000 सिर्फ एक्टिव फोर्स हैं और 50,000 के लगभग पारामिलिट्री फोर्सेज हैं। गिने चुने पुराने फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स हैं। और रही बात बाहरी देशों की, तो अफगानिस्तान के साथ कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी लड़ने को तैयार है, लगातार लड़ रहा है। सवाल मेरे भी मन में यही आ रहा है, आप भी यही सोच रहे होंगे। पाकिस्तान तो छोड़िए, तालिबान में ऐसा क्या है? रूस और अमेरिका को भी
ये कभी एहसास नहीं हुआ कि उसने तालिबान को तोड़ दिया या तालिबान को झुका दिया। तो जब रूस और अमेरिका तालिबान को नहीं कुछ कर पाए, तालिबान को नहीं झुका पाए, तो पाकिस्तान की क्या हैसियत है? पाकिस्तान क्या कर लेगा? यह बात तालिबान भी अच्छी तरह जानता है, अफगानिस्तान अच्छी तरह जानता है, वहां के लोग अच्छी तरह जानते हैं। जिसने भी नियंत्रण की कोशिश की, चाहे अमेरिका का जो अफगानिस्तान में हश्र हुआ था सबको पता है, रूस के बारे में भी पता है, जिसने भी अफगानिस्तान को नियंत्रण करने की कोशिश की उसका अंजाम बेहद ही खराब हुआ, काफी नुकसान हुआ। और इस सच को पाकिस्तान अच्छी तरह समझता है, तभी वो कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले 10 बार सोचता है, हिचकता है। और जो मैंने आपको बताया कि ऐसा क्या है अफगानिस्तान के पास, ऐसा क्या है तालिबान के पास, तो उनके पास मुजाहिदीन फौज है। उनके जो अनट्रेंड लड़ाके हैं भले ही वो अनट्रेंड, लेकिन मानसिक तौर पे पूरी तरह तैयार है, गुरिल्ला वारफेयर के माहिर हैं। और हथियारों की भले ही बेहद कमी है, लेकिन स्थानीय लोगों का उन्हें भरपूर समर्थन है। दूसरी तरफ पाकिस्तान इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का कब्जा, बलूचिस्तान में बलूचों का कब्जा, पंजाब की हालत खराब, सिंध में सिंध के लोग खुद को पाकिस्तान से अलग मानने लगे हैं। इसके अलावा आर्मी और वहां की पॉलिटिकल पार्टीज के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स, इतनी सारी चीजें पाकिस्तान में चल रही हैं कि वो किसी भी बाहरी मोर्चे से टकराने की हिम्मत नहीं कर सकते। साथ ही इस्लाम पर अगर अफगानिस्तान पर कुछ बड़ा हमला करता है, कुछ करता है पाकिस्तान, तो इस्लाम के नाम पर वो घिर जाएगा। अभी हमने कुछ दिनों पहले बताया था कि किस तरह से दोनों देशों के मौलवी आपस में मिल गए हैं और वो पाकिस्तान पर दबाव बना रहे हैं कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन न ले। पाकिस्तान में धर्मगुरुओं की, मौलवियों की खूब चलती है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो अंत में यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान कई सारी चीज़ों से जूझ रहा है, वहीं अफगानिस्तान वैचारिक रूप से काफ़ी मजबूत है। और यही वजह है कि वो पाकिस्तान को उल्टे आंखें तरेर रहा है, कमज़ोर होने के बावजूद भी। धन्यवाद।